अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान परिणति को जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वीतराग ज्ञान आनंद की मूर्ति है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है,
ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उस परिलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मैं तो तीनों का शरीर, रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विश्व की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करो कि मैं तीनों काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निजता करूं मैं
निज का करूं श्रद्धानु में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। लोगों इसमें पारस मुनि का फोन आ रहा है। इसमें लावन की भाभी का आ रहा इसमें कट गया होगा। इसमें लगा, इसमें नहीं लगा। ला दो वो वाला दो मेरे को। ये तो लगी इसमें। चलिए अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। बोल नंबर इसके कट गए थे। बोल नंबर 753 नंबर का है। पेज नंबर 173 और 174 पर यह पूरा बोल आया हुआ है। पढ़ लेते हैं पहले। अनादि से जीव, अनादि से जो मोह की सेना है उसे कैसे जीतें? उसे जीतने का उपाय क्या है? यह उपाय आचार्य महाराज यहाँ बतलाते हैं। जिन्होंने एक समय मात्र में 3 काल और 3 लोक को जान लिया है, ऐसे अरिहंत देव के द्रव्य को, गुण को तथा पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना। यथार्थ का मतलब उन्हें जानकर स्वयं भी उन जैसा है, ऐसी तुलना करने के लिए स्वयं के लक्ष्य से अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानना। मैं अरिहंत देव की जाति का ही हूँ। इस प्रकार आत्मा को जानने के लक्ष्य से अरिहंत देव के द्रव्य गुण पर्याय को जानना। राग मिश्रित दशा में अपना आत्मा भी द्रव्य गुण पर्यायमय है। ऐसे विकल्प में आत्मा को पहचान लेना। जैसा अरिहंत देव का आत्मा है, वैसा ही उन्हीं की जाति का भांति का मेरा आत्मा है, ऐसा मन से समझ लेना। त्रिकालिक, नित्य, स्थायी, ध्रुव चैतन्य तत्व वह द्रव्य है। चैतन्य आदि अनंत गुण हैं और एक समय मात्र की पर्याय वाली, एक समय मात्र की मर्यादा वाली उसकी पर्याय है। ऐसे अरिहंत देव को यथार्थ जानकर अपने को पहचान लेना। इस प्रकार राग मिश्रित दशा में आत्मा को जानकर वर्तमान पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, गुण गुणी के विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर वर्तमान पर्याय को द्रव्य सन्मुख करके मात्र आत्मा का लक्ष्य करने से निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त किया जाता है, जिसके निष्कंप निर्मल प्रकाश द्वारा मोह अंधकार नष्ट हो जाता है। मोह की सेना पर विजय प्राप्त, मोह की
सेना पर विजय पाने का यह उपाय है। बहुत ही सुंदर बोले भाई साहब। इसे हमें थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है कि हमारी पर्याय में दुख ना हो और सुख शांति की प्राप्ति हो, क्योंकि यही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। 24 घंटा हम सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों में अनादिकाल से हम सुख मान रहे हैं, पर वस्तु स्वरूप का अगर विचार करते हैं तो हमारा सुख और शांति पर द्रव्यों में नहीं है। अभी अब प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हमारी आत्मा में जो मोह की सेना है, मोह राग द्वेष है, जो वास्तव में दुख का कारण है, उसे कैसे हम जीते हैं, क्या उसका उपाय है, वह चर्चा इस बोल के अंदर है। समझेंगे आप? किस प्रकार से हमारी आत्मा में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम, उन पे मैं किस प्रकार से विजय प्राप्त करूं, हाँ भैया चालू रखो ना। क्या उसका उपाय है। भैया तो आ जाए तो कॉल लगा देना, कॉल नहीं जा रहा आपका। नाश्ता वास्ता कर लो तो मैंने यार। देखिएगा, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। अनादि से जो मोह की सेना है उसे कैसे जीतें, वो यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, परलक्षी परिणाम जो निरंतर हमारी आत्मा में क्या करते हैं है भाई साहब, दुख की उत्पत्ति होती रहती है, उनको हम कैसे जीतें, कैसे उन्हें हराएं और हमारा आत्मा आनंद में झूलने लग जाए, हैं, वो बात यहाँ बताई जा रही है। समझेंगे आप? ये तो महान सौभाग्य होता है जिनको ये बातें सुनने को मिलती हैं। समझेंगे आप? तो कहते हैं अनादि से। आप कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। ये कोई 40, 50, 60, 70 वाला मत देखना, शरीर से अपनी पहचान नहीं कराना। समझेंगे आप? ऐसे शरीर हमने आपने अनंत बार छोड़े हैं। आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। है? तो कहते अनादि से जो मोह की सेना जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष परिणाम निरंतर एक छत्र राज पर्याय पे किए हुए हैं, उनको मैं किस प्रकार से हराऊं, है? उसका क्या उपाय है? ऐसी बात यहाँ शिष्य पूछता है। किस प्रकार से मैं उन पे विजय प्राप्त कर लूं प्रभु, क्या उपाय है? तो कहते हैं यह उपाय आचार्य महाराज यहाँ बतलाते हैं। क्या उपाय है? इसका उपाय जो है पंच परमिष्टि, जिन्होंने आचार्य परमिष्टि है, जो उन्होंने स्वयं ही वास्तव में मोह की सेना पे विजय प्राप्त कर रखी है, वही बता सकते हैं। जो निरंतर दुखी हो रहा है वह क्या बताएगा? वह तो बता ही नहीं सकता ना। जिन्होंने उस मोह की सेना पर, मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे आचार परमिष्टि हमको समझाते हैं। समझेंगे आप? तो वो हमें समझाते हैं क्या है, देख लीजिए आप। यह उपाय आचार्य महाराज यहाँ बतलाते हैं। मुनिराजों को, आचार्य परमिष्टियों को और अनंत परमात्मा को, है भाई साहब, उन्हें हमसे क्या प्रयोजन है बताइए आप? ये तो बीतरागी हैं, समझेंगे नहीं आप? ये अगर कुछ कहेंगे तो हमारे हित की बात बताएंगे, और तो उन्हें कोई रुपया पैसे तक तो कोई प्रयोजन तो है नहीं है। वो तो खुद ही का समय जो संसार विषय से होता है चिंतन कर क्यों त्यागे, अवस्था है क्या उनके पास कमी थी? ये अगर हमको बता रहे हैं तो हमें उससे पहले सबसे पहले विश्वास आना चाहिए। समझ में आप? बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आप? तो ऐसे आचार्य परमिष्टि हमें वह उपाय बताते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं मोह और मोह की सेना पर विजय प्राप्त की है।
तो आप सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। जिन्होंने एक समय मात्र में तीन लोक और तीन काल और तीन लोक को जान लिया है, ऐसे अरिहंत देव। किन्ने जाना है? कौन जानता है? अरिहंत परमात्मा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक काल प्रगति केवल भगवान। ऐसे अरिहंत परमात्मा ने अपनी आत्मा की आराधना साधना करते हुए पर्याय में अनंत चतुष्टय उन्होंने प्रकट किया। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उनको परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया एक समय में। समझ गया? लोक के समस्त पदार्थों को लोक के समस्त पदार्थों को एक समय में वे जानने वाले हैं। समझ आप? कटेगा क्या? 6 फोन लगाए इसमें? 5 लगाए थे। 6 कैसे लगे? वो लगाया नहीं था उनका। चलिए, कटेगा क्या? पता नहीं, जल्दी अभी तो चल रहे हैं। इनका पता नहीं कर गया कि नहीं कर गया। ये देख लीजिए कटेगा या क्या होगा। जाना बार बार प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है। तो कहते हैं कि कैसे जिन्होंने एक समय मात्र में, एक समय मात्र बहुत छोटा होता है, समझ गया? वह काल का सबसे छोटा यूनिट होता है, इकाई। समझ आप? हैं ये आँख की पलक को नीचे तक आने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं। ऐसे केवली परमात्मा एक समय में 3 काल, भूत भविष्य और वर्तमान, और 3 लोग को जान लिया है। क्या? ऐसे वह परमात्मा ने अपनी ज्ञान की पर्याय में ऐसा विकास उन्होंने उत्पन्न किया है। समझ? वे ही वास्तव में अरिहंत परमात्मा, वे ही भगवान कहलाते हैं। समझ लिया? देखो स्पष्ट करिए। मत करो, अपने आप कट जाएगा तो देख लेना। तो कहते हैं ऐसे अरिहंत परमात्मा के द्रव्य को, गुण को तथा पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना। क्या करना? जिन्हें अपनी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मूल आदेश के जो परिणाम हैं उन पे अगर विजय प्राप्त करना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे पहले तुम जो है अरिहंत परमात्मा की द्रव्य को जानो। समझ लिया? अरिहंत भगवान के ये विकार पर्याय को सर्वप्रथम, अरिहंत के द्रव्य को, गुण को तथा पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना। क्योंकि अरिहंत परमात्मा कौन है? सिद्ध परमात्मा कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा है। और हम आप भी कौन है? जानने देखने वाले आत्मा ही है। समझे? लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में जो है ना मोर आदेश के परिणाम निरंतर जो हमें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, वे हमारी पर्याय में बने हुए हैं। जिन्हें उन दुखों से निजात पाना हो उन्हें सबसे पहले अरिहंत भगवान, समझे, उनके द्रव्य को जाने। आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। कैसा जाने? सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है और मैं भी जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ऐसा जाने पहले। समझ रहे? आप शरीर से ना देखें, अरिहंत भगवान को भी देखना है तो कैसे देखना? द्रव्य से देखना कि वे भी चेतन द्रव्य हैं और मैं भी जानने देखने वाला चैतन्य द्रव्य हूँ। समझ रहे आप? ऐसे पहले जो है विकल्पात्मक स्थिति में निर्णय करना है। समझ रहे आप? देखो कहते हैं ऐसे अरिहंत देव के द्रव्य को, गुण को, प्रत्येक द्रव्य होता है भाई साहब अनंत गुण सहित ही होता है, अनंत शक्तियों सहित ही होता है। चाहे वह चैतन्य द्रव्य हो चाहे वह जड़ द्रव्य हो, सब द्रव्य जो है भाई साहब अनंत गुण सहित ही होते हैं,
अनंत शक्तियों सहित होती हैं। चैतन्य द्रव्य है नियत परमात्मा है, और मैं भी जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूँ। पहले द्रव्य से जाने और फिर गुणों से जाने, ठीक है। जितने गुण उनके पास में है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियाँ उनके पास में है, उनके द्रव्य में। ऐसी की ऐसी शक्तियाँ हमारे आत्मा में भी हैं। समझ रहे आप? ये विकल्पात्मक में पहले यह कैसे में निर्णय करे गुणों का, और पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना है। हर समय जो पर्याय जो है आने जाने वाली रहती है। समझ रहे आप? ऐसी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान है, हमारी पर्याय में वर्तमान में भाई साहब 6 उपशम ज्ञान है। समझ रहे आप? हमारी पर्याय में राग द्वेष है, उनकी पर्याय में पूर्व वितराग दशा है। तो पर्याय के स्वरूप को भी जाने, जहाँ समानता है उस समानता को जाने, और जहाँ जो है असमानता है उस असमानता को भी पहचाने। समझ में आया? द्रव्य और गुणों से तो हमारी और सिद्ध परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जितना शक्तियाँ उनकी आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ हमारे आत्मा में भी हैं। समझ गए आप? पहले इस प्रकार से वह अजय भगवान को जाने हैं, उनकी शक्तियों को भी पहचाने और पर्याय को भी जाने। उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागता प्राप्त है। पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है। जगत में कोई भी द्रव्य जो है बिना पर्याय के नहीं होता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, किसका बोलना? सभी लोग अपने म्यूट कर लो, बोल दो। ये जो है आपकी आवाज़ आ रही है, घर की आवाज़ें आ रही है, किसके यहाँ है? आप म्यूट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा। कम से कम यहाँ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो है जो सुन रहे हैं हमें भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर आप नहीं करते तो आप बहुत बड़ा पाप का काम भी करते हो, साथ में धर्म कितना करते हो तो केवल परमात्मा जानते हो। समझ में आया? आप म्यूट कर लीजिएगा। आपको घर के काम करना है, लोगों से बातें करना है, करिए आप। अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हो ना। हाँ, भगवान की सुन रहे हो, सुनते हो तो चंचल मन से सुनते हो। आधा घंटे अपनी आत्मा को समझने में नहीं देते हो आप। किसका है? इसको काट दो, काट दो, समझ में नहीं आती है। वो है जो आवाज देती है हमेशा एक ऐसा में। हेलो, काट दीजिए आप। सभी लोग अपने फोन म्यूट कर लो। तो वही उंगली से फुर्सत कहाँ है? संतोष आंटी, आप संतोष आंटी हाँ अच्छा, म्यूट कर लो, हाफ नहीं हो तो, है ना? हाँ, आंटी ने तो म्यूट कर, आंटी ने तो म्यूट कर लिया। एक काट के देखो किसका है। काट दीजिए तो इसके बिना चल नहीं पाएगा। विमला आंटी, विमला आंटी, विमला आंटी, मौसी, सरोज मौसी, हाँ मौसी, ये कहीं से आवाज आ रही है, आपका तो म्यूट है। उनका तो काट दिया ना मैंने, कट गया उनका, संतोष आंटी का तो। संतोष आंटी कट गया, उनका लगा लेना, बाकी का काट दो जहाँ से आ रही है, और ये समझ में आ जाएगी। अब नहीं आ रही है भाई। ये तत्व हमारे जो है अनादिकाल से अपन से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। समझ गए नहीं आप? इसको बड़ा ही गंभीरता से समझने की बात है। चंचल उपयोग से हमें यह तत्व पकड़ में नहीं आएगा, हमें अपनी भूल भी समझ में नहीं आएगी। और जब तक भूल समझ में नहीं आएगी तब तक हम उसे दूर भी नहीं कर सकते। समझ गया? आप
कम सुनिए, पर भाई साहब स्थिरता से सुनिए, चंचलता मन से मत सुनिए आप। क्योंकि इसमें क्या है, दूसरों को भी जो है तो बराबर सुनने में नहीं मिलता है तो वो भी तुम्हें पाप लगेगा, है ना। आप म्यूट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे घर में परिवर्तन कार्य करना है कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है यार। हमें डिस्टर्ब होता है, साथ में जो और भी लोग रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। ये तो ताई सुनो भाई मन ध्यान जो चाहो अपना कल्याण। यहाँ तो वो बात बताई जा रही है कि भाई साहब अनादिकाल से हमारा जो भगवान आत्मा है तो चेतनेश्वर भगवान की जाति का है, लेकिन वो पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आचार्य भगवंत हमें उपाय बता रहे हैं। तुम इस विधि से अगर चलोगे तो तुम्हारी पर्याय भाई साहब बिल्कुल भी दुख नहीं होगा और तुम भगवान पर्याय में बन जाओगे। क्या हो जाओगे भाई साहब, क्योंकि भगवान स्वरूप तो तुम हो ही और पर्याय में भगवान हो जाओगे। और तुम्हें क्या चाहिए भाई साहब, हैं करोड़ों अरबों खरबों रुपए देने पे भी नहीं मिलेगी आपको। देखो ना अपना आत्मा कब से गायन कीड़े मकोड़े बनता चला आ रहा है भाई साहब, नए नए शरीर धारण करता है फिर वही मर जाता है अज्ञानता में। क्या हो रहा है, ये तो ऐसी चर्चा है भाई साहब आपके लिए हमारे लिए है भाई साहब, सुखी होने वाली चर्चा, पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाए ऐसी चर्चा है ये। देखो यहाँ पर कहते हैं अब इनके कट गए ने भी लगा देना, कितने बार लगा ऑटोमेटिक कट जाती है, कोई बात नहीं, नेट की प्रॉब्लम भी आ जाती है ना। देखो अब आप लिखिए, ये तो जंगलों की चर्चा है जो अपन घर में कर रहे हैं बैठ के, क्या जंगल में कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती, सब व्यवस्थित ही है। ये वहाँ की चर्चा है जो अपन घर में बैठ के कर रहे हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले अरिहंत भगवान के द्रव्य को जाने। क्या जाने, अरिहंत भगवान जो है वे परम औदारिक शरीर वाले नहीं है, वे जो है अंदर में जानने देखने वाले पदार्थ। जैसे अपना ये शरीर है ना, ये शरीर जड़ है और अंदर जो आत्मा है वो जानने देखने वाला है। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। वे आत्मा है, वे शरीर नहीं है। कौन है अरिहंत परमात्मा, द्रव्य को जाने। क्या जाने कि वे भी जानने देखने वाले पदार्थ हैं, वे बाहर के शरीर वाले नहीं है। अरिहंत भगवान का शरीर जो है परम औदारिक शरीर हो जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर परमाणु हैं जगत के सारे जो है उनके जो है परम औदारिक शरीर रूप से परिणन करने लगते हैं। समझेंगे आप, ऐसा उनका महान पुण्य का वो होता है। हमारे पास में ये जो शरीर है औदारिक शरीर है, समझेंगे आप। अंदर में देखो अरिहंत परमात्मा चेतन है। कैसे हैं, जानने देखने वाले तत्व हैं, अरूपी हैं। ऐसे ही अपना आत्मा भी ये शरीर नहीं है, ये जानने देखने वाला अरूपी पदार्थ है। ऐसे अरिहंत भगवान को के द्रव्य को जाने कि मैं जैसे भगवान आत्मा है, अरिहंत परमात्मा आत्मा है, वैसे ही मैं भी आत्मा हूँ। देखो सिद्ध भगवान को नहीं दिया, तो सिद्ध भगवान को आप जान ही नहीं पाओगे। सिद्ध भगवान को, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास में शरीर ही नहीं है, इसलिए अरिहंत भगवान से तुलना की है। किन से की है, क्योंकि तुम्हारे पास में भी शरीर है और अरिहंत परमात्मा के पास भी शरीर है, समझ। इसीलिए शरीरधारी भगवान को पकड़ा। इसको किससे पहचान करा रहे वे, सकल परमात्मा है, सकल परमात्मा से कंपेयर कराने की बात की जा रही है, समझना है। क्योंकि तुम भी शरीर सहित हो और अरिहंत परमात्मा भी शरीर सहित हैं, समझेंगे आप। तो वहां से वो तुलना करवाते हुए बताते हैं कि भाई साहब ये शरीर जो उनके पास में शरीर परम औदारिक शरीर है वह जड़ है, वह जानने देखने की शक्ति से रहित है। और उनका जो अंदर में चेतनेश्वर भगवान जानने देखने वाला रूपी वह भाई साहब वह अरिहंत परमात्मा है।
और ऐसे ही ये शरीर जो है, ये भाई साहब आपका शरीर ये क्या है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, जड़ है। और तुम जो जानने देखने वाले हो ऐसे हो, यानी अब तुम में और अरिहंत परमात्मा में द्रव अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। पहले तो ये अंतर मिटा दिया उन्होंने। ऐसे जानो, विकल्पात्मक स्थिति की बात कर रहे हैं, समझ गए नहीं आप। और फिर कहते हैं कि उनके गुणों से जानो। अब ये तो जो है जगत प्रसिद्ध है, जो भी द्रव होता है वो अनंत शक्तियों सहित ही होता है। पुद्गल की शक्तियां पुद्गल में होती हैं और चैतन्य की शक्तियां चैतन्य में होती हैं और वे अनंत शक्तियां होती हैं। अब आत्मा की शक्तियां कौन सी हैं? अभी आपको बताया, जीवित शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विभुत शक्ति है, सरदर्शिक शक्ति है, कारण का अकारण शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। क्या है, समझे? तो चेतन द्रव हो गए अपन भाई साहब, और अनंत गुण वाले हो गए। जितनी शक्तियां, क्या ऐसी अनंत शक्तियां मेरे आत्मा में भी भरी पड़ी हुई। आगे बात समझो भाई साहब। तो ऐसे द्रव से जाने, यज्ञ परमात्मा के द्रव से जाने और गुणों से जाने। देखो ये काम, देखिए अरिहंत के द्रव को, सिद्ध भगवान के द्रव को नहीं, दिल के द्रव को क्यों अरिहंत भगवान का क्यों लिया? क्योंकि वे शरीर सहित है और तुम भी शरीर सहित हो वर्तमान में, समझ गए आप। इसलिए अरिहंत भगवान के आत्मा को लिया है। फिर कहते हैं पर्याय को, पर्याय के बिना कोई द्रव नहीं होता है। कोई भी वो जड़ है वह भी पर्याय सहित ही होता है, समझ गए नहीं आप। पर्याय मतलब परिणमन करना, पर्याय का मतलब होता है परिणमन करना है। आपका आत्मा भी परिणमन, हर समय पर्याय में परिणमन कर रहा है। समझे? चेतन है, चेतन का परिणमन चेतन में होगा है, और जड़ का परिणमन जड़ में होगा। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन कोई पलटे नहीं, छोड़ अपना स्वभाव। तो पर्याय से जाने कि अरिहंत भगवान के पर्याय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। क्या सकल द्रव के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सिद्ध है अरिहंत परमात्मा की पर्याय में ऐसा ज्ञान विकसित हुआ है। हमारी पर्याय में अभी 6 उपशम ज्ञान है, समझ गए नहीं आप। अरिहंत परमात्मा की पर्याय में पूर्ण वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है। हमारी आत्मा में भाई साहब अभी राग पर्याय चल रही है। तो ये हो गया पर्याय से जानना। जहाँ समानता है वह समानता से जाने, और जहाँ असमानता है उस असमानता से जाने। तो ही वास्तव में आपने अरिहंत भगवान को जाना है। क्या कहा भाई साहब? इतना ज्ञान आपको पक्का करना ही पड़ेगा। बिना पक्के ज्ञान के बिना आप अपने आत्मा में होने वाले मोह राग देशों को जीत नहीं सकते हो, समझने आप। तो ये बताया हमें आचार्य भगवंतों ने। पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना है, समझे? द्रव को, गुण को, पर्याय को सर्वप्रथम यथार्थ जानना, जैसा है वैसा जानना। यथार्थ का मतलब क्या है? यथार्थ का मतलब क्या है? वस्तु का जो स्वभाव है, जैसा है वैसा जानना है। अरिहंत भगवान का द्रव चेतन है, ये चेतन है, मैं भी चेतन हूँ। जितने गुण उनमें है उतने गुण मेरे में भी हैं, समझे? ऐसा आप देखना। और अरिहंत परमात्मा की पर्याय में अभी क्या चल रहा है? तो भाई साहब केवल ज्ञान की पर्याय चल रही है। और उनकी पर्याय में वीतराग दशा की, आनंद दशा की, परिपूर्ण आनंद दशा चल रही है। हमारी पर्याय में वर्तमान में 6 उपशम ज्ञान है, मत्सुत ज्ञान है, समझ गए नहीं आप। और उनकी पर्याय में केवल ज्ञान है, यह असमानता हो गई, समझ गए। उनकी पर्याय में वीतराग आनंद दशा चल रही, परिपूर्ण वीतराग आनंद दशा चल रही है। हमारी पर्याय में अभी मोराग देश के परिणाम चल रहे हैं। जैसा है वैसा यथार्थ जान लेना। क्या करना भाई साहब? अभी तो जैसा है वैसा जान लेना तुम। अब इसमें बुद्धि लगाओ ना भाई साहब। हम तो क्या बार ही बार घूमते रहते हैं। जो सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले हमें शास्त्र मिल गए हैं, इसमें हम बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। बताइए आप, कैसे हमारी आत्मा में होने वाले मोराग दोषों को आप जीतोगे आप? तो ये उन्होंने हमें विधि बताई सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी ने। कहते हैं अरिहंत के द्रव को,
गुणों को तथा पर्याय को सर्वप्रथम ये यथार्थ जानना। यथार्थ का मतलब क्या है? उसे जानकर स्वयं भी उन जैसा है ऐसी तुलना करने के लिए स्वयं के लक्ष्य से अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानना। क्या कहते हैं? यथार्थ का मतलब क्या है? उन्हें जानकर स्वयं भी उन जैसा है, हरियत भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा उन जैसा है ऐसी तुलना करने के लिए स्वयं के लक्ष्य से। अब वो हरियत परमात्मा ने अपनी पर्याय में जो परिपूर्ण आनंद की दशा प्रकट की है, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, तो वो कैसे उन्होंने प्राप्त की है? तो कहते स्वयं के लक्ष्य पूर्वक की है। कैसे की है? उस आत्मा को जानकर उस आत्मा को अपना माना है, उस आत्मा को उन्होंने अपना जाना है और तो कहते स्वयं के लक्ष्य से अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानना है। अच्छा ये बताओ, मोह राग द्वेष को नष्ट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो करना है तो कैसे करोगे भाई साहब? हैं? अभी पहले द्रव गुण पर्याय से विकल्पात्मक को जानना, फिर उन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और अनंत सुख कैसे प्रकट किया है। तो उन्होंने देखो, भगवान की आप दर्शन करने जाते हो मंदिर में, आपको समझ में आ जाती भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी पर्याय क्या काम कर रही है, हैं? कहाँ देख रहे हैं भगवान? बोलो किसकी तरफ देख रहे हैं? ये प्रतिमा इसीलिए विराजमान की जाती है, समझ रहे आप, कि जिससे लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि देखो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपने आत्मा की तरफ देख रहे हैं, समझ रहे आप, हैं? और ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है, समझ रहे आप। तो भगवान ने अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उनकी संसार अवस्था में थे, उनका ऐसे उन्होंने जीता है और ऐसे केवल ज्ञान और सुख की पर्याय प्रकट की है, स्व के आश्रय थे। तो हमारा भी प्रयोजन क्या है? भगवान के द्रव को, गुण को, पर्याय को जानने का मतलब क्या है? कि भाई साहब लोगों को समझाएंगे तो तुम्हारा क्या प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी? तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि तो ऐसा आपने इतने साहित्य से जनवाणी पढ़ी है, भगवान की पूजा करी है, भक्ति करी है, तो आपका प्रयोजन क्या है उसमें ये बताओ। बिना प्रयोजन के तो कोई छोटा सा जीव भी हो तो गति नहीं करता है, मंद बुद्धिवान भी बिना प्रयोजन के नहीं करता है। आप इतना शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, भगवान की पूजा करते हो, अनुव्रत करते हो, महाव्रत धारण करते हो, आप अनंत बार किए, समझ रहे? तो उसमें क्या प्रयोजन था भाई साहब आपका? अपने आत्मा के आश्रय से जीना, समझ रहे आप। तो स्वयं के लक्ष्य पूर्वक हमने भगवान के द्रव गुण पर्याय को जानने का क्या प्रयोजन है? तो कहता स्वयं लक्ष्य पूर्वक, ऐसी तुलना करने के लिए स्वयं के लक्ष्य पूर्वक। स्वयं का लक्ष्य यानी अपनी शुद्धात्मा, तीनों काल अपने शुद्धात्मा शरीर और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भिन्न है, तो अपना उसमें स्वयं का लक्ष्य रखना, ऐसे शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना, यही तो हमारा आपका प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? कोई भाई साहब रुपया पैसा कमाने का प्रयोजन है क्या? हैं? आप जितना भी धार्मिक कार्य करते हो उसमें क्या प्रयोजन है? कि प्रभु मेरी आत्मा का लक्ष्य हो जाए, मेरी आत्मा का आश्रय हो, अनादिकाल से मैं भटक रहा हूँ, अज्ञानी जीव हूँ, हैं? आपने ज्ञान कर लिया, अब ज्ञान करके क्या करना है? अपनी आत्मा को सबसे पहले आगे रखना, शुद्धात्मा को आगे रखना। तो कहते स्वयं के लक्ष्य से अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानना। क्या करना? विद्यार्थी होता है, विद्यार्जन करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता हो या डॉक्टर की या सीए की पढ़ाई पढ़ता हो, उसके 24 घंटा उसके ज्ञान में क्या चलता है? क्या चलता है? 24 घंटा उसके ज्ञान में क्या चलता है? वेद विज्ञान चलता है। बस पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान रखता है। क्या रखता है? वो चाय भी मार्केट में पीने जाता है तो उसका लक्ष्य एक ही रहता है, घूमने भी जाएगा तो उसका लक्ष्य एक ही रहेगा। क्या रहेगा? कि मुझे तो विद्या अर्जन करना है, मुझे तो ये जो है जल्दी जल्दी कोर्स को समझ के कैसे परीक्षा दे के आगे बढ़ना है। ऐसे ही हम आप जितना भी भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करते हैं उसमें लक्ष्य अपने आत्मा का होना चाहिए।
आत्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। समझ रहे आप? तो कहती है स्वयं के लक्ष्य से अर्यंत के द्रव्य पर्याय को जानना। मैं अर्यंत देव की जाति का ही हूँ। कैसा अंदर में पक्का निर्णय हो, अरे मैं जैसे अर्यंत भगवान आत्मा है वैसे मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अहमपना, ऐसा पर्याय का अहमपना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में हो। किसमें हो है? अब उसमें अहमपना आए। कैसा आए कि मैं अर्यंत देव की जाति का ही हूँ। दोबारा से लगा लीजिए, कुछ कट गया वंदना, दोबारा से लगा लीजिए, फोन कट गया। आत्मा के सारे बैठो, समझ में आया? तो कहते हैं देखिएगा, हमें गुरबानी समझ में नहीं आती है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और नहीं समझाने वाले को तो कौन समझा सकता है। तो कहते हैं मैं अर्यंत देव की जाति का ही हूँ। कैसा अहमपना है? इसमें द्रव्य में आए कि मेरे और अर्यंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा अहमपना द्रव्य में हूँ कि मैं अर्यंत परमात्मा की जाति का ही हूँ। मेरी जाति अपनी जाति कैसे मिलाती? भूला रहे हो, खरा हुआ हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, कितने तुम्हारी जाति नहीं, ये तो शरीर की है। किसकी है? तुम कैसे अपनी जाति मिलाती हो? कंपेयर करना चाहिए अर्यंत परमात्मा से, और हम कहाँ करते हैं? ये गोला रही है, खरा हुआ है, गोल सिंगाड़े हैं, तो ये तो तुम शरीर से कर रहे हो। तुम शरीर हो गया। चेतन में तो अर्यंत परमात्मा है। तो इन्होंने कहा मैं अर्यंत देव की जाति का हूँ, वे भी आत्मा है और मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्मा को जानने के लक्ष्य से अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानना। समझे आप? अब कहते हैं राग मिश्रित दशा में अपना आत्मा भी द्रव गुण पर्याय में है। ऐसा आपको है। अभी पर्याय में रागादि परिणतियां हैं। हमें राग दशा में नहीं, विकल्प दशा में सबसे पहले निर्णय होना चाहिए ज्ञान की पर्याय में। ये सब काम शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होगा। है राग है, चिंता की कोई बात नहीं है। संसार अवस्था है, राग तो रहेगा। समझ गया? घूम का अनुसार राग रहता है, ज्ञानियों की पर्याय में भी रहता है। तो कहते राग मिश्रित दशा में। कौन सी दशा में? जब राग है तब की बात कर रहे हैं। राग मिश्रित दशा में अपना आत्मा भी द्रव गुण पर्याय में, ऐसा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना। समझे आप? अब देखिए आप, ऐसे विकल्प में आत्मा को पहचान लेना। ओह, मैं तो सिद्धि की भगवान की जाति का हूँ, अर्यंत परमात्मा जैसा ही हूँ। ऐसे अपने आत्मा को पहचान लेना। मेरे में और अर्यंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझे आप? तो कितना पावर आता पर्याय में, भाई साहब बताइए आप। हैं शरीर पे से ऐसे दृष्टि हट जाती है। जब शरीर पे से दृष्टि हटने लग गई तो समझ लो आपने मोह राजा को और उसकी सेना को विजय प्राप्त कर दी। तो समझ में आई? सारा जो मोह राग देश की उत्पत्ति, भाई साहब शरीर को अपना मानना, यही वास्तव में मोह राग देश का हमारी आत्मा के साथ में एक प्रकार से भाई साहब अड्डा बना हुआ है। अब उसे भगाना है। कब से ये अड्डा जमा हुआ है हमारी पर्याय में मोह राग देश का? अनादि। ये कहानी कोई आज और कल की नहीं है, ये अनादि काल की है। एक डॉक्टर एक आंख का ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन करता है, तो कितनी उसमें सावधानी रखता है। और हम कौन सा काम करने जा रहे हैं भाई साहब जो अनादि काल से हमने नहीं किया है? उस काम के लिए आत्मा तैयार हुआ है। समझे आप? तो कहते हैं ऐसे विकल्प में आत्मा को पहचान लेना कि भाई साहब मेरे में और सिद्ध परमात्मा अर्यंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए आगे का चर्चा। जैसे अर्यंत देव का आत्मा है, वैसा ही उन्हीं की जाति पाति का मेरा आत्मा है। आगे समझ में? देखो कितना गजब किया है पंच परमेश्वरियों ने हमारे साथ में। है कितना सरल उपाय बता दिया है। मोह राग देश पे जीतने का उपाय बता रहे हैं। हमारी पर्याय में अनादि काल से जो भाई साहब
ये दुख की पर्याय चली आ रही है, उसको जीतने का उपाय बता रही। कितना भाई साहब, कितना बड़ा उपकार, उनका भूला नहीं जा सकता है। उन्हीं की जाति का पांति का मेरा आत्मा है, ऐसा मन में समझ लेना। क्या समझ लेना? समझ गए? कहाँ समझ लेना? ज्ञान में समझ लेना, मन में, ज्ञान में समझ लेना। समझ गए आप? ऐसा पावर आ जाता है तुरंत। त्रिकालिक नित्य स्थायी ध्रुव चेतन तत्व वह द्रव्य है। क्या है? अब कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रहे हैं। त्रिकालिक यानी तीनों काल एक रूप रहने वाली जो चैतन्य वस्तु, जानना। आप कब जानने वाले नहीं रहते हो? कौन सी पर्याय आपकी जिसमें आप जानने वाले नहीं थे? सुबह से शाम तक आप जो है क्या करते हो? आप क्या करते हो सुबह से शाम तक? जानते ही ना, जानने वाले रहते हो। अब जानने वाले को नहीं जानते हो, इसीलिए कह सके जो आपको जो है शरीर रागादिक है पर पदार्थ है, उनमें अपनी बुद्धि लगाते रहते हो। क्या तो कहते त्रिकालिक द्रव्य है, चाहे कैसी भी पर्याय संयोग में मिली हो, एक इंद्री की, दो इंद्री की, तीन इंद्री की, चार इंद्री की, असंगी संगी, चार गति की, कोई सी भी पर्याय संयोग में मिली हो भाई साहब, उसमें भी मैं तीनों काल जानने वाला हूँ। वो पर्याय आप छोड़ के आए हो, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री, चार गति वाली जो शरीर आप छोड़ के आए, उसमें आप जानने वाले थे कि नहीं थे? हैं? अभी भी आप जानने वाले हो के नहीं हो, और आगे भी आप कैसे रहोगे? जानने देखने वाले द्रव्य रहोगे। समझ ना? तो ऐसे जानना, त्रिकालिक द्रव्य को जानना। और त्रिकालिक द्रव्य जो है वो अनंत शक्तियों का पिंड है। कहते त्रिकालिक नित्य स्थायी ध्रुव चेतन तत्व वह द्रव्य है, तीनों काल एक रूप रहता है, उसे वास्तव में द्रव्य कहते हैं। और चेतन आदि अनंत गुण है उसमें। कैसे हैं? अनंत गुण है। जानने देख ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, जीवत शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है। तो एक नहीं, आप अब उन शक्तियों को आप थोड़ा पहचानिए। आचार्य अमृतचंद देव ने तो 47 शक्तियों का वर्णन किया, ये तो अनंत। क्या आप जो है कम से कम जो है इन 47 शक्तियों को ही पहचान जाइए आप, हैं तो आपको ही इतना आनंद आने लग जाएगा। हैं अभी जो हमारी पर्याय में अज्ञानता चल रही है, वो अपने स्वरूप को नहीं जानने से ही तो चल रही है ना। तो आप वो कैसे मिटेगी? अपने स्वरूप को जानोगे तो अपने स्वरूप को जानोगे तो वो तुम्हारी जो है पर्याय होने वाले दुख चले जाएंगे। अरे हम कह रहे 2, 4, 5, 8 ही जान लो शक्ति। एक शक्ति की गुरुदेव जी कहते हैं, एक शक्ति का भी से अगर यथार्थ ज्ञान हो जाए, है भले अनंत शक्तियों के नाम नहीं ले पाता हो, नहीं बोल पाता हो, पर इतना तो याद है कि तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जानने देखने वाला पदार्थ है, निरंतर जानने देखने का काम करता है। ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, ये रागादिक परिणतियां भी हमारा स्वभाव नहीं है, ये अज्ञानता में से पैदा होती है। क्रियंच गति के जीवों को बताओ भाई साहब कैसा ज्ञान बरतता होगा? वे तो 7 तत्वों के नाम तक भी नहीं जानते हैं, फिर भी वे जानते कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की जाति का हूँ, अनंत परमात्मा जैसा हूँ। जितनी शक्ति उनकी आत्मा में उतनी शक्तियाँ भी हमारे पास में, बस चेतना, बस उसमें अहमपना उनका आ जाता है। तो कहते हैं नित्य स्थायी ध्रुव चेतन तत्व द्रव्य है, चैतन्य आदि अनंत गुण है उस द्रव्य के अंदर। उस द्रव्य के अंदर ऐसी अनंत शक्तियां हैं, एक नहीं है, अनंत शक्तियां हैं। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें इतने नाम बताए गए हैं कि भाई साहब जैसे जीव द्रव्य कितने हैं। एक द्रव्य में गुणों की जब बात की जाती है तो एक कितने जीव द्रव्य है? कहते अनंत हैं, और उनसे भी अनंत गुणे उद्गल द्रव्य हैं, उनसे भी अनंत गुणे 3 काल के समय हैं, और उनसे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, और उनसे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतने गुण हैं। बताइए आप उसके मालिक कौन हो? हैं उसके मालिक हम और आप हैं, पर हम अपना मालिक पना कायम दिए हुए हैं कर्म और कर्म के फल में है। शरीर में मालिक पना मालूम, तो इसीलिए शरीर में कुछ होता है तो मालिक को तो फिर तकलीफ होगी ना। है आपने जैसे घर के इसके मालिक बन गए आप, हैं तो इस घर में जो भी टूट फूट होगी है तो भाई साहब तकलीफ किसको होगी? पड़ोसी को का आपको? हैं क्या कहा भैया? आवाज आ रही बराबर? अजय भैया, अजय भाई, अजय भाई
म्यूट कर लिया होगा, थोड़ा बोलेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ अजय भाई, हाँ बात हमारी आपको थोड़ा यहाँ से आ रही समझ में है? भाई आप मालिक होना चाहिए थे अपने चेतन द्रव्य की, और मालिक बन गए काय की? शरीर की। तो शरीर में जो भी कुछ होगा ये तो तकलीफ किसको होगी? अरे आप जैसे घर के मालिक बन गए हैं, मिट्टी के मालिक, घर के मालिक बन गए आप, तो घर में जो भी कुछ होगा तो तकलीफ किसको होगी? मालिक को ही होगी। पड़ोसी को होगी कि आपको होगी? मालिक को ही। हाँ मालिक को। समझ में आप? मालिक को होगी ना। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं हम हैं तो अनंत शक्तियों के मालिक, और मालिक बन गए दूसरे शरीर के, तो तकलीफ किसको होगी? उस आत्मा को ही होगी जो उसमें गलती कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ इतने अनंत गुण हैं, और एक समय मात्र की मर्यादा वाली उसकी पर्याय है, यानी पर्याय की मुद्दत ही मात्र एक समय मात्र की होती है। समझे आप? ऐसे अनंत देव को यथार्थ जानकर अपने को पहचान लेना। क्या ये अनंत भगवान को जानने का मतलब ये है? अनंत भगवान को उनके द्रव्य से जाने, उनके गुणों से जाने, उनकी पर्याय से जाने, और मैं भी अनंत भगवान जैसा ही हूँ, तो उसका मोह जो है विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रवचन सार की 80वें नंबर की गाथा आचार्य कुनकुन देव ने वहाँ पर लिखी है। जो अनंत भगवान की तरफ से जानता है, अनंत भगवान को उनके गुणों से जानता है, उन्हें उनकी पर्याय से जानता है, ऐसा ही मेरा भगवान आत्मा भी चेतनेश्वर है। मैं भी चेतन द्रव्य हूँ, अनंत गुण का स्वामी हूँ, और मेरी पर्याय में जो रागादिक पंडिती चल रही है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ। इस प्रकार से अगर थोड़ा तुलना करेगा तो उसकी पर्याय में भाई साहब मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। आचार्य कुनकुन देव ने प्रवचन सार की 80वें नंबर की गाथा में समझाई है। देखो कहते एक समय मात्र की मर्यादा वाली उसकी पर्याय है, वो चेतन तरफ सबकी एक समय मात्र की होती है। ऐसे अनंत देव को यथार्थ जानकर अपने को पहचान लेना। समझे? ये अपनी पहचान, अपने को पहचाने बिना यह जीव निरंतर पर्याय में दुखी हो रहा है। समझ गए आप? उस दुख को मिटने के लिए तो अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। हम तो जो शरीर मिलता है उसे अपना माने बैठे हैं, और फिर शरीर में जो भी कुछ होता है तो भाई साहब मेरे को तकलीफ हो रही है। किसको तकलीफ हो रही है? समझ गए आप? ये तो अज्ञानता है, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध भगवान की जाति के हो, अनंत परमात्मा की जाति के हो। तुमने स्वामीपना शरीर में किया, इसीलिए तकलीफ तुमको है। तो जिसने शरीर में अपनापन जिसने भाई साहब हटा दिया है, अपने ज्ञान को परमात्मा में कर लिया, उसे क्या की तकलीफ है? तो कहते हैं इस प्रकार अनंत देव को यथार्थ जानकर अपने को पहचान लेना कि मैं चैतन्य द्रव्य हूँ। इस प्रकार राग मिश्रित दशा में आत्मा को जानकर वर्तमान पर्याय का लक्ष्य छोड़ देना। क्या करना? द्रव्य गुण पर्याय से जाना, और पर्याय वाला जो पोर्शन है जो हर समय बदलने वाला है, अब उसका लक्ष्य छोड़ देना। लक्ष्य छोड़ देना मतलब उसकी तरफ नहीं देखना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल एक रूप विस्तृत वस्तु है उसकी तरफ देखना। देखिए इस प्रकार राग मिश्रित दशा में राग मिश्रित दशा में आत्मा को जानकर वर्तमान पर्याय का लक्ष्य छोड़ देना, यानी वर्तमान पर्याय में का लक्ष्य छोड़ देना। ये तो भाई साहब आने जाने वाली पर्याय है, इससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ऐसे लक्ष्य छोड़ देना। गुण गुणी के विकल्प का भी लक्ष्य छोड़ देना है। तुम तो अभेद हो, एक रूप रहने वाले हो, गुण भेद से तो आत्मा को समझाया गया था, ऐसे विकल्पों की भी वहाँ गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद लेना है तो पर्याय का लक्ष्य छोड़िए, और गुण भेद से आत्मा को समझाया गया था, पर गुण भेदों के विकल्पों को भी है भाई साहब इग्नोर कर दीजिएगा। तुम तो अभेद ज्ञाय प्रभु परमात्मा हो, ऐसा आप अपने आत्मा का अनुभव कीजिए, तो आपको आपकी पर्याय में वे मोह राग द्वेष जो है आप उनको जीत लिया है अपने। देखो गुण गुणी के विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर वर्तमान पर्याय का द्रव्य सन्मुख करके, कितना वर्तमान पर्याय का मुख कहाँ होना चाहिए? वर्तमान पर्याय का मुख
पर द्रव्य की तरफ ना हो, वर्तमान पर्याय का मुख राग की तरफ ना हो, वर्तमान पर्याय का मुख पर्याय की तरफ ना हो, वर्तमान पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हो। क्या भाई साहब, इन अंतर्मुख हो गया। अब वह जीव अंतर्मुख हो गया है। तो कहते हैं कि द्रव्य सन्मुख करके वर्तमान पर्याय को, कौन सी पर्याय की बात की जा रही है? अंतर्मुख की वर्तमान पर्याय की बात की जा रही है? समझ, आप वर्तमान पर्यायवती रहते हो, समझिए। वस्तु जो रहती है तीनों काल, द्रव्य गुण पर्याय वर्तमान। अब क्या है, तो वर्तमान पर्याय में ऐसा विवेक जागृत हो कि वह पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य ना करे, वह पर्याय अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों का भी लक्ष्य न करे, वह पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दे, वह पर्याय तीनों काल एक चैतन्य वस्तु है, उसका वह लक्ष्य करे, उसका वह आश्रय ले, द्रव्य सन्मुख करे। तो मात्र आत्मा का लक्ष्य करने से निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त किया जाता है। ऐसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। समझ नहीं आप? अनादि काल से हमारी पर्याय का मुख जो है वह पर द्रव्य की लक्ष्य करके रह रही है, इसलिए उसमें पर्याय में दुख की पर्याय हो रही है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। अब वही पर्याय अगर जो है वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान के, सच्चा ज्ञान करके समझ जाए कि भाई साहब मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, क्या साहब जितने गुण उनकी आत्मा में है उतने गुण हमारे पास में है, समझ रहे आप? तो वह पर्याय वहां से विमुख हो जाती है। पर द्रव्यों के प्रति जो हमारा आकर्षण बना करता था, सबसे पहले आकर्षण खत्म होता है, फिर पर्याय में रागादिक परिणतियां ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी रह जाती है, उनकी भूमिका के अनुसार रह जाते हैं। समझ नहीं आप? वे इतने तकलीफ नहीं देते हैं जितनी तकलीफ अपने आत्मा से आप अनभिज्ञ हो, अज्ञानी हो, वो तकलीफ देता है। समझे? रागादिक परिणतियां ज्ञानियों की पर्याय में भी उनकी भूमिका के अनुसार रह जाते हैं। अब उन्हें इस पर्याय में एक चाल मिल गई है कि भाई साहब अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा ही हम भी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। पर्याय में होने वाले जो भी रागादिक परिणतियां थोड़ी रह गई हैं, उन्हें भी मैं कैसा में भस्म कर सकता हूँ। समझे आप? ये बात यहाँ बताई जा रही है। कहते हैं छोड़ वर्तमान पर्याय को द्रव्य सन्मुख करके मात्र आत्मा का लक्ष्य करने से निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त किया जाता है, जिसके निष्कम निर्मल प्रकाश द्वारा मोह अंधकार नष्ट हो जाता है। मोह की सेना पर विजय प्राप्त पाने का यही एकमात्र उपाय है। जिन्हें अपनी पर्याय में भाई साहब मोह राग द्वेष रूपी दुख रूपी जो पर्याय है, जो अनादिकाल से हमारी आत्मा में अड्डा जमाए हुए है, उसे ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान की बात हमको बताई है। इस प्रकार से अद्वैत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय को पहचानिए, अपने द्रव्यगुण पर्याय को पहचानिए विकल्पात्मक स्थिति में, फिर पर्याय पर का भी लक्ष्य छोड़ दे, पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दे और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास जब जाती है तो पर्याय में होने वाले समस्त मोह राग द्वेष के परिणाम वह जीत लिए जाते हैं। यही एकमात्र उपाय है। दूसरा मोह राग द्वेष को जीतने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतनी सुंदर चर्चा हम अपने यहाँ पर 753 नंबर की बोल के द्वारा हमने पढ़ा है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।
महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।